आज हम भौतिक विज्ञान में गणित का जो उपयोग होता है उसके लिए आज सारे तरह के फार्मूले और जो जो सवाल जिस तरह के सवाल आपको फिजिक्स में या भौतिक विज्ञान में पूछे जाएंगे वो सब आज क्लियर हो जाएगा। एक वीडियो में आपको पूरा मैथ मतलब भौतिक विज्ञान में उपयोग आने वाले गणित की जो परेशानियां हैं उसके बाद आपको भौतिक विज्ञान में जो भी गणित होगा वो आप कर लेंगे सॉल्व, उसके लिए आपको परेशानी नहीं होगी। तो चलिए ये खास वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए बीजगणित से एक फार्मूला होता है श्रीधराचार्य। श्रीधराचार्य का सूत्र होता है -b प्लस माइनस √b² - 4ac बाई 2a। तो ये जो a c b ये क्या है, मतलब देखिए एक द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण का मतलब जिनमें दो घात हो, द्विघात समीकरण है। इसको ये जो आपको द्विघात समीकरण दिया है इसको आपको ax² प्लस bx प्लस c से जब आप तुलना करेंगे तो a का मान आपको 2 आ जाएगा, a का मान 2, b का मान 3 और c का मान आगे कुछ नहीं है तो c का मान 1। तो यही जो a = 2 है, b = 3 है, b = 3 और c = 1 इसमें भर देंगे तो आपका ये श्रीधराचार्य सूत्र से इसका गुणनखंड हो जाएगा। तो देखिए b का मान भरते हैं यहाँ पर -2 प्लस माइनस √। अब देखिए b का मान 3 का होल स्क्वायर माइनस a का मान है 2, देखिए 4, a का मान 2, c का मान 1। अब देखिए 2 और a का मान 2। अब इसे सॉल्व कर लीजिए -2 प्लस माइनस √9 - 8 4 -2 प्लस माइनस √1 4। आप एक बार प्लस लेकर सॉल्व कर सकते हैं, एक बार माइनस √1 का मान 1 होता है। तो देखिए पहले पॉजिटिव लेने पर तो -2 प्लस 1 4 -1/4। अब आपको नेगेटिव इसमें से अब नेगेटिव लेने पर तो -2 -1 4 -3/4। तो आपका 2 गुणनखंड आ गया, 2 मान। द्विघात समीकरण मतलब जिसका 2 मान आएगा तो 1 2। देखिए इस तरह के समीकरण को इस तरह सॉल्व करते हैं श्रीधराचार्य सूत्र से। आपको अगर सारणिक में कुछ दिया है तो उसे सॉल्व कैसे करेंगे आप फिजिक्स में, तो देखिए इसका गुणा इससे हो जाएगा, फिर नेगेटिव आएगा, फिर इसका गुणा इससे हो जाएगा। तो देखिए a1 b2 उसका नेगेटिव, अब a2 का गुणा b1 से। देखिए तो 2 वाला सारणिक आप सॉल्व कर लेंगे। अब देखिए 3 वाला सारणिक कैसे खोलते हैं। आप इसको इसके लाइन की तरफ ही खोल सकते हैं, इस तरफ। मैं इस तरफ खोल रहा हूँ इसको, देखिए a1 हो जाएगा और ये लाइन जो ये a1 देखिए पहले जिस लाइन में है वो लाइन और उसके नीचे वाला आप छिपा लेंगे तो बचेगा सिर्फ ये लाइन b2 c2 और b3 c3। तो आपको यहाँ पर आएगा b2 b3 c2 c3। अब नेगेटिव, अब आपको b1 लेना है, नेगेटिव ऑफ b1। अब b1 के लिए देखिए ऊपर वाले लाइन में तो ऊपर लाइन छुपेगा और नीचे वाले में ये छुप जाएगा, ये बचा। तो यहाँ पर आएगा a2 a3 c2 c3। अब देखिए आपको c1 के लिए क्या आएगा, c1 के लिए आपको c1 के लिए पहला लाइन छुपाना पड़ेगा और ये वाला, तो ये बचेगा। देखिए तो a2 a3 b2 b3। या इस फार्मूला को आप एक तरह से और कर सकते हैं। अब देखिए ये जो है a1, अब इसका गुणा तिरछा कर देंगे आप, देखिए तो इसको आ जाएगा b2 c3 माइनस b3 c2, फिर नेगेटिव b1। अब इसका गुणा इससे और इसका गुणा इससे, तो a2 c3 नेगेटिव ऑफ a3 c2। अब इसका देखिए इसमें प्लस c1, इसका गुणा इसमें और इसका गुणा इसमें, तो देखिए a2 b3 नेगेटिव a3 b2। अब वो 3 वाला सारणिक ऐसे सॉल्व करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आपको ट्रिग्नोमेट्री में जो त्रिकोणमिति जो होता है इसमें इसके जो फार्मूले होते हैं ये आपको फिजिक्स में बहुत बार यूज करना पड़ेगा। देखिए 1 पाई का मतलब 180 अंश होता है, मतलब कि एक देखिए चतुर्थांश होता है, 4 चतुर्थांश होते हैं।
देखिए इसे फर्स्ट पहला चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश कहते हैं। देखिए पहले चतुर्थांश में 0 से 90 डिग्री होता है, दूसरे में 90 से 180, तीसरे में 180 से 270, 270 से 360 होता है चौथे में। इसमें देखिए ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव मतलब कि जो साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक होता है वो सभी पॉजिटिव होते हैं। इसमें देखिए साइन और कोसेक, साइन यस लिखा है मतलब साइन और कोसेक प्लस और सभी माइनस। इसमें देखिए टी लिखा है तो टैन और कॉट प्लस और सभी माइनस। इसमें देखिए सी लिखा है तो कॉस और सेक प्लस और सभी माइनस। तो इसमें लिख देते हैं साइन, कोसेक पॉजिटिव और सभी नेगेटिव, ऑल नेगेटिव। अब देखिए टैन, कॉट पॉजिटिव और सभी नेगेटिव, कॉट, कॉस और सेक पॉजिटिव और सभी नेगेटिव। ठीक, आपको चतुर्थांश का मतलब समझ में आ गया। अब देखिए ये साइन 90 डिग्री, साइन 90 माइनस थीटा का मतलब 90 है और माइनस मतलब घट रहा है थीटा, तो 90 से पहले आएगा। इसमें 90 और 0 के बीच में है तो इससे पहले इसका प्रथम चतुर्थांश में होगा। और ये देखिए साइन 90 माइनस थीटा या कॉस 90 माइनस थीटा, तो ये भी 90 है, 90 से कम ही कोण आएगा जब कुछ भी घटाएंगे तो मतलब ये भी पहले चतुर्थांश में आएगा, इसका ये मतलब है। अब देखिए जो 90 डिग्री और 270 डिग्री का जो वो होता है, आपको 90 डिग्री पर और 270 डिग्री पर जो साइन है वो कॉस में चेंज हो जाएगा, कॉस साइन में, टैन, टैन जो है वो आपको कॉट में चेंज हो जाएगा और कॉट जो है टैन में चेंज हो जाएगा, और सेक जो है कोसेक में चेंज हो जाएगा, कोसेक सेक में चेंज हो जाएगा। और देखिए 180 और 360, 180 डिग्री और 360 जो आएगा उसमें आपको साइन, साइन में, कॉस, कॉस में, टैन, टैन में, कॉट, कॉट में और कोसेक, कोसेक में, सेक, सेक में। इसका मतलब देखिए अगर साइन 90 प्लस माइनस थीटा है तो यहाँ पर साइन आपको चेंज 90 में आपको चेंज हो रहा है कॉस में, तो यहाँ पर कॉस थीटा आ जाएगा, थीटा का जो भी मानो 30 अंश जो भी, देखिए कॉस थीटा। और यहाँ पर देखिए ये 90 माइनस थीटा पहले कोऑर्डिनेट में है तो ऑल प्लस, तो ये मतलब ये पॉजिटिव। अगर यहाँ पे मान लीजिए पॉजिटिव दिया है तो 90 प्लस थीटा मतलब 90 प्लस थीटा दूसरे में आएगा। इसमें देखिए साइन प्लस होता है, ये कॉस है तो कॉस नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव। और देखिए 90 में कॉस चेंज होता है साइन में तो नेगेटिव ऑफ साइन थीटा। इसका मतलब आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए साइन 180 डिग्री पे देखते हैं, 180 का मतलब देखिए 180 प्लस थीटा मतलब कि तीसरे कोऑर्डिनेट में 180 और अगर माइनस होता है दूसरे में प्लस है तो तीसरे में देखिए टैन और कॉट पॉजिटिव होता है तो ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव। और देखिए 180 में नहीं चेंज होता है, 180 में साइन, साइन में रहता है तो नेगेटिव ऑफ साइन थीटा। ठीक, और देखिए एक और साइन 360 प्लस थीटा, इसका मतलब देखिए 360 प्लस मतलब अब इसी कोऑर्डिनेट में फर्स्ट कोऑर्डिनेट में जाएगा, इसमें ऑल पॉजिटिव तो पहले पॉजिटिव हो जाएगा। और साइन देखिए 360 डिग्री पर साइन चेंज नहीं हो रहा है तो साइन थीटा। अब आपको समझ में आ गया होगा। देखिए एक त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज है, ये 90 डिग्री और ये थीटा कोण है, तो ये थीटा जिसको देखता है वो लंब होता है। ठीक, और ये देखिए जो जिस पे वो खड़ा रहता है उसे आधार कहते हैं, और जो सबसे बड़ी भुजा होती है वो कर्ण होता है। तो देखिए साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा टैन थीटा कॉस थीटा कोसेक सेक। इसके लिए आपको याद करने के लिए आपको सबसे सिंपल ट्रिक बता रहा हूँ। देखिए स्मार्ट टेक्निकल लर्निंग पर आपको स्मार्ट ट्रिक बताई जा रही है। स्मार्ट ट्रिक लाल बटा के कक्का, मतलब देखिए देखिए साइन थीटा के लिए लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा के लिए आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। अब देखिए टैन थीटा के लिए लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। अब कोसेक के लिए आप क्या करेंगे, कोसेक के लिए आपको सिर्फ कर्ण बटा लंब, इसका उल्टा कर देना है। कोसेक के लिए कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब।
और देखिए सेक के लिए आपको कर्ण बटा आधार कर देना है, और देखिए कॉट के लिए आधार बटा लंब। तो आपको ट्रिक कैसी लगी इसे अब हम हिंदी में भी लिख लेते हैं। देखिए लंब बटा के कर्ण, लाल बटा कक्का का जो थ्योरी था आपको समझ में आया। इधर से आप करेंगे तो शुरुआती 3 आ जाएंगे और उल्टा कर देंगे तो पिछले का 3 आ जाएगा। ये देखिए आधार बटा कर्ण, देखिए फिर यहाँ पर लंब बटा आधार, कर्ण बटा लंब, आधार नहीं कर्ण बटा आधार, और ये देखिए आधार बटा के लंब। तो आपको अगर त्रिकोणमिति अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपको पूरा आज का खत्म कर दूंगा इसे। देखिए ये 2 एग्जाम्पल है, साइन 330 अंश, और इसे अब अभी हल कर रहा हूँ। पहले ये आप कोणों के लिए जो कोणों के अनुपातों का मान होता है, आपको सिर्फ इसमें आपको 10 चीज़ें याद करनी है, उसके बाद तो और सभी का तो आप निकाल लेंगे मेरे ट्रिक से। देखिए कैसे, आपको साइन 0 का मान 0 याद करना है, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 का मान 1/√2 होता है, साइन 60 अंश का मान √3/2 और साइन 90 का मान 1। अब देखिए इस तरह आप आए हैं जो अब कॉस में इसका उल्टा कर देना है। तो देखिए साइन 90 है तो कॉस 0 का मान 1 हो गया। अब देखिए साइन 60 अंश का मान √3/2 तो कॉस 30 अंश का मान √3/2। मतलब ये जो मान है आपको ऐसे चलेंगे तो उसका मान उल्टा कर कर आपको कॉस में लिख देना है बस। और कॉस 45 का मान तीनों तीसरे नंबर पे तो 1/√2। देखिए कॉस 60 अंश का मान 1/2, और ये देखिए साइन 30 अंश का मान 1/2, और यहाँ पर कॉस 30 अंश का मान 0 और साइन का 0 का मान 0। तो इसका उल्टा सिर्फ होता है कॉस। अब देखिए अब टैन और कॉट कैसे निकाल सकते हैं। टैन थीटा इक्वल टू होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। तो आपको मान लीजिए टैन 30 अंश निकालना है, तो आपको देखिए साइन 30 अंश बटा के कॉस 30 अंश, साइन 30 अंश का मान आपको 1/2 होता है, और कॉस 30 अंश का मान देखिए √3/2। अब ये जो 4 है इसे 1/2 आप उल्टा कर कर 2√3 लिख सकते हैं, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3। आपको tan 30 अंश का मान पता चल गया। देखिए एक और निकाल लेते हैं। अब यहाँ पर tan 45 अंश का निकालते हैं। देखिए तो साइन 45 कॉस 45, 1/2 बाई 1/2, तो 1/2 डिवाइड बाई 1/2, ये ऊपर चला जाएगा ये नीचे, तो देखिए √2 से √2 1 आ गया। अब देखिए कॉट के लिए भी आप वही फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। कॉट 30 अंश का मान देखिए, इसके लिए आप कॉट 60 कॉस 0 सब निकाल सकते हैं। कॉस 30 नहीं कॉस 0 निकालते हैं। चलिए कॉट 0 निकालते हैं। कॉट 0 अंश कॉस 0 बाई साइन 0, तो कॉस 0 का मान 1 होता है, इनका मान 0 अर्थात 0/1 अर्थात इन्फिनाइट। ठीक, अब देखिए कॉट, आपको कॉस 60 निकाल के दिखाते हैं। कॉस 60 बाई साइन 60, साइन 60, आपको साइन 60 का मान देखिए यहाँ पर, देखिए कॉस का मान 1/√2 और √3/2, सो 2 से 2 चला जाएगा और इसका मान 1/√3 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए आप कोसेक का भी और कॉस का भी मान निकाल सकते हैं। अगर आपको सिर्फ साइन और कॉस का याद है तो आप सभी का निकाल सकते हैं, कितनी अंश का हो। तो देखिए कोसेक के लिए 1/sin थीटा होता है, तो आपको कोसेक मान लीजिए कोसेक 30 अंश चाहिए, तो आपको 1/sin 30 अंश कर दीजिए। जो साइन 30 अंश का मान होता है 1/2, ये ऊपर चला जाएगा, 2 आ गया। अब देखिए कोसेक 45 अंश का मान चाहिए, तो 1/sin 45 अंश। अब देखिए 1/√2 ऊपर चला गया। अब देखिए कॉस के लिए भी आप निकाल सकते हैं, या कॉस के लिए या सेक थीटा चाहिए तो आपको सेक थीटा इक्वल टू 1/cos थीटा होता है। आपको बस इसमें फार्मूला रखना है। सेक 30 अंश का मान देखिए मान लीजिए, तो आपको cos 30 अंश का मान पता होना चाहिए √3/2,
√3/2 ये ऊपर चला जाएगा, 2√3 हो जाएगा। तो आपको अब कोसेक थीटा और कॉस थीटा का मान निकाल सकते हैं। तो आइए ये एग्जांपल सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ये देखिए 330 प्लस है, मतलब आप इसको देखिए या तो आप साइन 360 माइनस थीटा लिख सकते हैं, या तो फिर आप इसको साइन 270 प्लस थीटा, ये आप पे मैटर करता है, आप कुछ भी कर सकते हैं। मैं तो ये वाला लेकर चलूंगा, दोनों सॉल्व करके दिखा देता हूँ आपको। देखिए अब साइन 360 माइनस थीटा में क्या घटाएं कि 330 आए, तो 30 अंश घटा देंगे तो 330 आएगा। देखिए 360 माइनस 30, अब ये देखिए चौथे कोऑर्डिनेट पे होगा, 360 में से घट रहा है, देखिए यहाँ पर 360 में से घटेगा तो यहाँ पर चौथे कोऑर्डिनेट में आएगा। तो चौथे कोऑर्डिनेट में आपको कॉस और सेक ही से पॉजिटिव होते हैं, तो ये निगेटिव हो जाएगा। और देखिए 360 में नो चेंज, तो नो चेंज साइन 30, साइन 30 का मान आपको क्या होता है 1/2, यहाँ पे अभी याद किया है 1/2, इसीलिए आपको ये मान याद करवाया पहले कि आप इसको आएगा तो अभी इसे हल कर लेंगे। अब देखिए 270 में आप क्या जोड़ेंगे कि 330 हो जाए, तो 60 जोड़ देंगे, तो देखिए 270 प्लस 60। अब देखिए ये 270 प्लस 60 मतलब कि तीसरे कोऑर्डिनेट में होगा, नहीं चौथे कोऑर्डिनेट में या चौथे चतुर्थांश में। तो यहाँ पे देखिए 270 में आप 290 और 270 में चेंज करते हैं, इसे कॉस 60 अंश, और ये जो साइन है चौथे कोऑर्डिनेट में नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव और 60 अंश का मान 1/√2, दोनों मान बराबर आएंगे, आपका जो मान वो ले सकते हैं। अब देखिए कॉस 30 अंश को आप कैसे लिख सकते हैं। अब कॉस 30 अंश को आप देखिए कॉस 30 अंश नेगेटिव है, तो नेगेटिव उल्टे दिशा में जाएगा, तो इसे आप नेगेटिव थीटा कहते हैं। और इसका जो ये आपको ये जो नेगेटिव थीटा होता है वो कॉस 360 माइनस थीटा के बराबर होता है। ये जो नेगेटिव थीटा लिखा है तो वो 360 माइनस थीटा जो होता है उसी के बराबर होता है। तो ये चौथे कोऑर्डिनेट में होगा, तो चौथे कोऑर्डिनेट में आपको देखिए 360 आ रहा है, तो 360 में नो चेंज होता है, तो नो चेंज कॉस थीटा, नो चेंज। अब चौथे कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव होता है, ये पॉजिटिव, और 30 अंश कॉस 30 अंश का मान √3/2। तो वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आपके लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ। चलिए आगे चलते हैं। आपको त्रिकोणमिति के जो 3 फार्मूले हैं उसे याद जरूर करना है, आपको सिर्फ इसे याद करना है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा तो इसको उस साइड ले जाएंगे तो नेगेटिव हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा को उस साइड ले जाएंगे तो नेगेटिव ऑफ साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो सेक स्क्वायर थीटा के लिए 1 ये जो नेगेटिव उधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखिए tan स्क्वायर थीटा ये पक्षांतर के नियम से। अब देखिए कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा तो ये नेगेटिव इधर जाएगा पॉजिटिव, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर माइनस 1, ये पक्षांतर के नियम से। अब देखिए इसे सॉल्व करते हैं, ये एग्जाम्पल लास्ट है, इसके बाद आपको पाइथागोरस प्रमेय समझाऊंगा क्या होता है। तो आप इसको 2 तरह से लिख सकते हैं, या तो 180 माइनस थीटा या tan 90 प्लस थीटा, आपका जो मन उसे करिएगा। मैं दोनों तरह से आपको कर दिखा रहा हूँ कि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। अब क्या घटाएंगे कि देखिए 135 है तो 45 अंश घटा देंगे तो आ जाएगा मेरे हिसाब से। हाँ अब देखिए 180 माइनस थीटा दूसरे कोऑर्डिनेट में तो साइन और सिर्फ कोसेक होता है पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव 180 में नो चेंज, और tan 45 का मान आप निकाल सकते हैं साइन 45 और कॉस 45, आपको याद नहीं करना है सिर्फ फार्मूला, और साइन 45 का मान 1/√2, इसका 1/√2, √2 से √2 गया 1 माइनस 1 आया। अब देखिए इसमें अब क्या जोड़ेंगे कि 135 आए तो आपको फिर से 45 अंश से जोड़ना है, 90 प्लस 45। अब देखिए ये भी दूसरे ही कोऑर्डिनेट में है 90 प्लस 45, तो इसके जो आगे आप अब देखिए दूसरे कोऑर्डिनेट में साइन और कोसेक होता है पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव हो जाएगा, और tan में चेंज होता है तो कॉट 45, अब आपको कॉट 45 के लिए कॉस 45 नेगेटिव ऑफ साइन 45। अब इस तरह कर निकाल लेंगे 1/√2 नेगेटिव
नेगेटिव ऑफ √2, √2 √2 कैंसिल, -1। देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, एक समकोण त्रिभुज होता है जिसमें समकोण त्रिभुज मतलब एक कोण 90 अंश का होगा, और जो ये कोण है इसे आप थीटा मानेंगे, तो थीटा जिसे देखेगा, देखिए जो थीटा जिसे देखेगा वो लंब होगा, और जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो कर्ण होगा, और जो जिस डंडे पर 90 अंश बनता है या जिस आधार पर 90 अंश बनता है उसे आधार कहते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय होता क्या है, देखिए पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण का होल स्क्वायर, आधार का होल स्क्वायर, धन लंब का होल स्क्वायर, ये होता है फार्मूला। मान लीजिए आपको ये 3 दिया, 4 दिया और कर्ण पूछ दिया, तो आपको क्या करना है, कर्ण का स्क्वायर ज्ञात करने के लिए 3 का होल स्क्वायर, देखिए लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर आप कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 9 + 16 25 हो गया, और कर्ण का होल स्क्वायर है, तो जो ये कर्ण का मान √25 या 5, इसी यूज के लिए आपको पाइथागोरस प्रमेय समझाया। देखिए चलिए आगे चलते हैं। अब हम अवकलन गणित, इसका प्रयोग किसी छोटे समय या किसी छोटे पार्टिकल के लिए किया जाता है, एक क्षण के लिए इसका प्रयोग किया जाता है अवकलन का। तो देखिए अवकलन का एक फार्मूला होता है d/dx, यक्स पर यम है तो यम इसके नीचे चला जाएगा और घात में यम 1 घट जाएगा। इसका देखिए ये सवाल देखिए आप, इसका आपको अवकलन करना है, आपको पहले लिखेंगे x पर 5, यम नीचे आया, और जो ये देखिए यम -1 अर्थात इसका मान। देखिए आगे चलते हैं। किसी निश्चित मान के लिए या नियतांक के लिए, निश्चित मान मतलब 2 3 इसका एक फिक्स वैल्यू है, तो उसके लिए इसका मान 0 होगा। एग्जाम्पल देखिए d/dx 2, इसका मान 0 होगा। अब देखिए इसके लिए एक देखिए ये कांस्टेंट है नियत मान, और एक u, इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है, तो ये कांस्टेंट बाहर चला जाएगा, कॉमन हो जाएगा, और इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे। आपको एक एग्जांपल देता हूँ, देखिए आपको d/dx 2x का जो है डिफरेंशिएशन करना है, 2 आपको निश्चित वैल्यू है तो 2 बाहर चला जाएगा, d/dx x पर अब कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, और 1 आगे चला आएगा और -1 हो जाएगा। देखिए तो 2 यहाँ पर d, यहाँ पे 1 बाहर, x 1 पे -1, x पर 0, x पे 0 का मान 1 होता है, तो 1 ये x पर किसी x पर 0 का मान 1 होता है। इसे आपको नोट में लिखवा दूंगा, रुकिए यहीं पर नोट में लिखवा देता हूँ। नोट में x पर 0 का मान हमेशा 1 होता है किसी चीज में, किसी चीज पर आपको 0 का मान 1 होता है हमेशा। अब देखिए ये मान लीजिए 2 फंक्शन दिया है, एक u है v है, तो आप इसे 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए इसका एग्जांपल मान लीजिए आपको डिफरेंशिएशन ऑफ 3x + 2 3x² + x पर 4 का करना है, ठीक। आपको अब देखिए इसको आप 2 भागों में तोड़ सकते हैं। पहले भाग में आप d/dx 3x², अब d/dx 2x पे 4, अब आपको 3 बाहर आ जाएगा, और आपको देखिए 2 d/dx x पर 4। आप इस तरह इसको सॉल्व भी कर सकते हैं। देखिए x² को आप 2 आगे आ जाएगा, अब आप इसे 3 2 यहाँ पर आ गया, और 2 -1 हो जाएगा ऊपर के फार्मूला से, तो 1 यहाँ पे 2, और ये 4 आ गया बाहर, और x पर 4 - 1 3, आप इसे कर देंगे 6x पर 1 8x पे 3। इसी तरह अगर आपको u और v दिया है तो आप पहले u को बाहर लेंगे, फिर v को डिफरेंशिएट करेंगे, फिर v होगा, फिर उसके बाद v को बाहर ले लेंगे और u को डिफरेंशिएट कर देंगे। इसी तरह अगर आपको बटे का करना है तो आपको पहले v जो है नीचे वाला
जो हर है उसे आप बाहर ले लेंगे, उसके बाद अंश का डिफरेंशिएशन करेंगे, फिर आपको नेगेटिव, उसके बाद आपको फिर अंश को बाहर ले लेंगे, हर का डिफरेंशिएशन बटा के v जो अंश हर होगा, देखिए ये अंश होता है और ये हर होता है, तो हर का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये नोट है, इसे देख लीजिएगा, आप नोट भी कर लीजिएगा कहीं। चलिए आगे चलते हैं। देखिए डिफरेंशिएशन के लिए ये फार्मूला होती है, इसे आपको याद करना पड़ेगा। डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स का मान होता है कॉस एक्स प्लस, जी हाँ कॉस एक्स, और देखिए कॉस एक्स का मान नेगेटिव ऑफ साइन एक्स होता है। कॉस एक्स ए एक्स, तो ए बाहर आ जाता है, देखिए ए एक्स को आपको टी मान लेंगे तो इसका मान टी आ जाएगा, तो ए जो है वो बाहर की तरफ, जो अंदर वो होगा क्या नाम है नियतांक, वो बाहर चलाएगा और पूरा मान ऐसे उतर जाएगा। और सबको देखिए कॉस एक्स का साइन एक्स होता ही है और नेगेटिव लग ही जाएगा। आगे देखिए tan एक्स का सेक स्क्वायर एक्स होता है, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन या अवकलन नेगेटिव ऑफ कॉस एक्स स्क्वायर होता है, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू tan एक्स, और ई एक्सपोनेंशियल एक्स पर मान एक्सपोनेंशियल एक्स ही होता है, और लॉग ई पर एक्स का मान 1/x होता है। आइए इसको एक सवाल देखते हैं, इसमें आपको सभी फंडे क्लियर हो जाएंगे। देखिए एक दूसरे को तोड़ सकते हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन आप ऐसे कर सकते हैं, (24x - 12). अब आप इसको डिफरेंशिएट अलग अलग कर सकते हैं, x पे 3 प्लस नो नेगेटिव, फिर ही देखिए d/dx 9x स्क्वायर, फिर और डिफरेंशिएशन 24x और नेगेटिव ऑफ d/dx 12। देखिए अब देखिए यहाँ पर x पर क्यों, x पर यम का मान यम आगे चलाएगा और घात में यम माइनस 1 हो जाएगा, तो 3 और यम माइनस 1, तो यम माइनस 1। अब देखिए यहाँ पर 9 बाहर आ जाएगा और इसका जो घात है वो नीचे चलाएगा और यम माइनस 1। अब देखिए यहाँ पर ये 24 बाहर, इस पे 1 एक घात है तो एक घात नीचे आएगा यक्स और 1 - 1 हो जाएगा। और देखिए कांस्टेंट का वैल्यू जो पीछे भी बताया कि कांस्टेंट का वैल्यू 0 हो जाता है। अब इसे आप सॉल्व कर दीजिए, एक्स पे स्क्वायर 9, ये 1, तो देखिए 2x। अब देखिए 24 x पर 0, x पे 0 का मान 1 होता है और ये 0, x को 0 का मान 1 हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 24 और 1, इसका पूरा मान हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 18x प्लस 24। चलिए अब आगे चलते हैं, आपको अब समाकलन की जो फार्मूला होती है वो बताता हूँ। इसका उपयोग संपूर्ण ज्ञात करने के लिए, किसी मान लीजिए किसी एक चार्ज, एक लंबी जो मान लीजिए इसका उपयोग संपूर्ण निकालने के लिए पूरे को ऐड कर जो मान लीजिए ये एक प्लेन है, इस पे आपको चार्ज निकालना है, तो एक छोटे पार्ट के लिए आपको अवकलन करना पड़ता है, लेकिन अगर इस पे पूरे पर चार्ज निकालना है तो आपको इसके लिए इंटीग्रेट करना होगा। इसका मतलब यही है। अब देखिए आपको एक और बात बता रहा हूँ कि जो डिफरेंस समाकलन है वो अवकलन का रिवर्स प्रोसेस होता है, मतलब कि विपरीत प्रोसेस। देखिए मतलब आपको d/dx अगर किए आप किसी फलन का, तो उसका जो आया डिफरेंशिएशन ये आया, और अगर आप इसका इंटीग्रेशन निकाल दें या आपको समाकलन निकाल दें तो आपका डिफरेंशिएशन वापस आ जाएगा। इसका एग्जांपल दिखाता हूँ, देखिए x पे 3, अगर आप इसका अवकलन करेंगे तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, और आप इसका अब इसको वो कर दें, इसका समाकलन कर दें, तो देखिए इसका समाकलन 3 बाहर, और x पे इसका फार्मूला भी बता रहा हूँ। देखिए x पे 2 है, 2/3, 2 + 1 और 3 से 3 कैंसिल, x पे 3 आया। दोनों रिवर्स प्रोसेस है, इसका मतलब कि यह समाकलन अवकलन का विपरीत प्रक्रिया होता है। अब देखिए किसी फंक्शन का आपको डिफरेंशिएशन करना है तो f' आ जाएगा, इंटीग्रेशन करना है, और c यहाँ पर इंटीग्रेशन कांस्टेंट होता है, समाकलन की जो नियतांक होता है वो।
मान लीजिए कोई कांस्टेंट है, उसका आपको समाकलन निकालना है, तो जैसे डिफरेंशिएशन में आपको जो कांस्टेंट है वो पीछे चला जाता है, उसी तरह वो कॉमन हो जाएगा बाहर, और आपको पूरा इसका देखिए एक एग्जांपल दिखाता हूँ इसका। मान लीजिए 3x² का आपको डिफरेंशिएशन करना है, तो आपको 3 बाहर चला जाएगा और x² का समीकरण हो जाएगा। ये आपको सॉल्व करना अभी आगे। और देखिए किसी नियतांक में अगर c है या नियतांक है, कोई निश्चित वैल्यू है, तो उसका मान x होगा। एग्जाम्पल देखिए इसका, मान लीजिए 2 है, तो इसके लिए आपको 2 बाहर चला जाएगा, कुछ नहीं होगा, तो आपको वहां पर 1 मान लेंगे, और 1 का मान x होता है, x और 2 बाहर है तो 2x हो जाएगा। आपको दो पार्ट दिया है u और v, तो आप अलग अलग एक बार u को डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अरे इंटीग्रेट कर सकते हैं, और एक बार v को भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर x पर n है, तो इसको आप डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, x पर n प्लस 1 और n प्लस माइनस प्लस 1। इसका एक एग्जांपल देखिए, जो ऊपर x² आया था, देखिए अब आपको x² को देखिए x पर n पर प्लस 1, तो n का मान यहाँ पर 2 है, तो 2 प्लस 1, और 2 n का मान 2 है, तो 2 प्लस 1 सबका 3। अब देखिए यहाँ पर 3 x पर 3 से 3 कैंसिल, मतलब कि x³ आ गया आपका। देखिए बस यही प्रोसेस था। अब देखिए 1/x का जो डिफरेंशिएशन होता है, आप इसको x पर -1 लिख सकते हैं, और इसे इसका मान log e पर x होगा, ठीक। अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ साइन x का नेगेटिव ऑफ कॉस x होता है, उसमें देखिए कॉस x का नेगेटिव ऑफ साइन x होता है, इसका रिवर्स प्रोसेस, और प्लस c ये नियतांक है, इसे आप समाकलन नियतांक कह सकते हैं। अब देखिए इंटीग्रेशन ऑफ कॉस x dx का, इसका मान होता है नेगेटिव ऑफ नहीं, इसका मान पॉजिटिव ऑफ साइन x प्लस कांस्टेंट, समाकलन का कांस्टेंट। अब देखिए कोसेक x² का आपको नेगेटिव ऑफ कॉट x और प्लस c, और जो ये देखिए सेक स्क्वायर x का आपको tan x प्लस c, कोसेक देखिए कोसेक x इंटू कॉट x का आपको नेगेटिव ऑफ कॉस x, कोसेक x, और सेक x इंटू tan x का जो फार्मूला होता है ये सेक x प्लस c। अब देखिए जो इंटीग्रेशन में उसमें भी आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन सेम उतरता है, यहाँ पे भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन सेम उतरेगा। इंटीग्रेशन ऑफ ax का जो ax बटा के log e पर a ये होगा। प्रतिस्थापन विधि आपको 3 एग्जांपल बताऊंगा, इससे आपको प्रतिस्थापन विधि समझ में आ जाएगा। इसे आप जो देखिए इसमें जो आपको फंक्शन दिया है, अगर ये फंक्शन बड़ा है तो आप इसे t मान लीजिए, t मानेंगे, जो t है अब इससे आप डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो w बाहर आ जाएगा, dx बाई dt ये आ गया आपके लिए। अब इसका मान 1 आ जाएगा, 1 dt या dt इक्वल टू, देखिए w आ गया, dt इक्वल टू w, मतलब कि आपको यहाँ पर इसे dx करने के लिए इसका मान आप देखिए, अब wx को t मान लिए, तो यहाँ पर आप dt होगा तभी हो पाएगा, तो dt का मान ये, और w आएगा इसके साथ, तो ये w आपको ये w आपके लिए देखिए w 1/2 आया, w ये कॉमन है तो इसे बाहर ले लेंगे। अब आप इसका इंटीग्रेट कर देंगे, साइन x का मान होता है cos t, ठीक, और यहाँ पर t का मान w/x है, तो cos w/x, ये w यहाँ आ गया प्लस c, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसमें भी आप w/x को t मानिए, w आया dx/dx तो dt, अब आपको देखिए 1 dt/w, अब देखिए w 1/w को बाहर लेंगे, कांस्टेंट है, तो अब देखिए cos t, अब ये इसे dt समान, ये जो आपको ये फंक्शन है उसके समान यहाँ पर ये डिफरेंशिएट होना चाहिए, तभी आपको डिफरेंशिएट कर पाएंगे। तो देखिए अब इसका होता है साइन t, ये नेगेटिव होगा। अब देखिए
डब्ल्यू बाई सी, टी का मान डब्ल्यू बाई एक्स है, साइन डब्ल्यू एक्स बाई डब्ल्यू प्लस सी। यहाँ पर ये समाकलन नियतांक। अब देखिए ये tan x को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं। देखिए tan x को आप sin x प्लस cos x लिख सकते हैं, ना। और देखिए cos x को आप t मानिए, प्रतिस्थापन विधि सिखा रहा हूँ। तो अब देखिए इसका जो इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो इसका डिफरेंशिएटर नेगेटिव ऑफ साइन x आता है dx बटा की dt, ये आ गया। अब देखिए यहाँ पे ये dx है, अब ये जो साइन x dx है ये नेगेटिव इस पर लेते जाइए, और आप इसके जगह अब आपको dt इक्वल टू, आपको यहाँ पर देखिए t लाने के लिए आपको ये प्रतिस्थापित करना है, तो आपको ये नेगेटिव पीछे चला जाएगा, साइन x dx dt। अब ये जो साइन x dx है इसे प्रतिस्थापित dt से कर सकते हैं, और नेगेटिव है, देखिए नेगेटिव ऑफ dt। और देखिए cos x को आप t मान चुके हैं, t नेगेटिव बाहर, 1 बाई एक्स इक्वल टू लॉग एक्स होता है, फॉर्मूला आपको याद होगा, अभी पीछे याद करवाया है। तो देखिए 1 बाई टी को आप यहाँ पर लॉग टी प्लस सी लिख देंगे, यहाँ पर ये बाहर नेगेटिव है तो यहाँ पर नेगेटिव ऑफ लॉग, ये जो टी है इसका मान आपने क्या माना है कॉस, तो देखिए कॉस एक्स प्लस सी, इसका फार्मूला आ गया आपको, ये प्रतिस्थापन विधि है। देखिए कुछ बीजगणितीय फार्मूले होते हैं जो आपको भौतिक विज्ञान में जरूरी होते हैं, वो फार्मूले आप देख लीजिए, या सूत्र। जो बीजगणित के इंपॉर्टेंट फार्मूले होते हैं, देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फार्मूला होता है एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर नेगेटिव ऑफ 2ab, आप इसे खोल दीजिए, मान लीजिए आप इसे खोलते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab नेगेटिव ऑफ 2ab, तो अब कैंसिल हो जाएगा, तो ये फार्मूला आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वही है। अब ए प्लस बी का होल क्यूब, ए पे क्यूब प्लस बी पे क्यूब प्लस 3ab ए प्लस बी, ठीक। अब आपको इसका गुणनखंड करना है, देखिए तो ये 5x का होल स्क्वायर हो जाएगा, 5x का होल स्क्वायर माइनस 4y का होल स्क्वायर, ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला यहाँ पे ये वाला लगा देंगे, तो एक ब्रैकेट में 5x स्क्वायर नेगेटिव 4y, एक ब्रैकेट में प्लस एक ब्रैकेट में माइनस, देखिए तो आपको ये सॉल्व हो गया। एक और बात, हाँ लिमिट कैसे सॉल्व करते हैं, अगर समाकलन में, रुकिए एक मिनट, समाकलन में अगर सीमा दिया है तो उसे कैसे सॉल्व करते हैं। अगर सीमा दिया है तो देखिए मान लीजिए ये एक समाकलन है, x पे 3 है और इसमें लिमिट दिया है 2 से 5 तक, तो आप इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए आपको पहले इसका अवकलन कर लीजिए, तो 3 यहाँ पर आ जाएगा, और यम नीचे देखिए 3 + 1 और 3 + 1 ये होता है फार्मूला, x पर m इक्वल टू x पर m + 1 और m + 1 ये फार्मूला होता है। इस फार्मूला से आपको, अब देखिए लिमिट क्या है इसका 5 2, तो एक बार ये लिमिट भरेंगे आप, इसमें जो मान आएगा, आप देखिए इसे सॉल्व करिए, x पे 4 4, अब देखिए x की जगह एक बार आप 5 भरेंगे, एक बार 2, पहले 5 भर लेते हैं, तो देखिए x पे 5 पे 4 फिर 4, अब आपको नेगेटिव, अब आपको 2 भरना है, अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, 50 25, देखिए 5 पे होल क्यूब का मतलब होगा 25 725 नेगेटिव 4, और ये देखिए 4 8 16, ये अब इसे आप सॉल्व कर लीजिए 709,
बटा के 4, एलसीएम ले लेंगे और इसे घटा देंगे, आपका आंसर ये आ जाएगा। तो देखिए सीमा है, जो सीमा को आप एक बार ऊपर वाला सीमा पहले भरेंगे, उसके बाद नेगेटिव आप नीचे वाला। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।